बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के भोपाल स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित कर हमसे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटिल ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। आज परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस है। ये दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अभिवादन करते हैं और उनके किए गए कार्यों को हम लोग आज याद करते हैं। ये सबको मालूम है कि देश के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय इस देश के सभी नागरिकों को एक समानता के अधिकार दिए और स्वतंत्र समता भाईचारे के आधार पर ये संविधान बनाए हैं और वो संविधान का पालन करने का या संविधान का पालन न करने वालों के खिलाफ संघर्ष करने का ये संकल्प दिवस के रूप में हम आज उसको लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत सरकार, वर्तमान की केंद्र सरकार, जो संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, जैसे किसानों को अधिकार मिले हैं, श्रमिकों को मिले हैं, आरक्षित वर्ग के लोगों को मिले हैं, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर जो संविधान ने उनको अधिकार दिए थे वो उसको छीनने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक रास्ता बताया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि सरकार जो उनके खिलाफ बात करते उनको राष्ट्रद्रोही कहते हैं और जो उनके फेवर में बात करते उसको राष्ट्रभक्त कहने की एक नई परंपरा हमारे देश में शुरू हुई। हम उसके खिलाफ हैं और इसलिए जो अनुसूचित जाति, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको संगठित होकर इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने के लिए बाबा साहब ने कहा कि बगैर संघर्ष से कुछ नहीं मिलता। आज बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम सब लोगों ने, जो उनके अनुयायी हैं या जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास करके धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको ये संकल्प लेने का आज दिवस है कि ये ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे और संविधान में जो प्राप्त अधिकार है उसको हम बरकरार रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया था, आज उस रास्ते में, उस पथ पर जो आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो संघर्ष की चुनौतियां कैसे आ रही हैं और कैसे आप उनसे संपर्क कर रहे हैं? संघर्ष की चुनौतियाँ लगातार आती है, पहले भी आई है, अभी भी आई है। कानून बनाने से भी कोई लाभ होता है ऐसा नहीं है। संविधान में तो आरक्षण दिया है, लेकिन आरक्षण का भी कोटा पूरा नहीं होता। संविधान में दलितों पे अत्याचार के लिए कानून बना है, एट्रोसिटीज एक्ट, लेकिन उससे भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जो समानता के अवसर जो प्राप्त हुए हैं, तो वो भी समानता के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वो जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, भारत सरकार उसको छीनने का प्रयास कर रही है। जैसा देश में जितने भी उद्योग है, निजी उद्योग, सारे के सारे उद्योग, सरकारी जो उद्योग है, वो प्राइवेट लोगों को निजीकरण करके उसको बेचा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमको सरकारी कोई डिपार्टमेंट बोलने का शायद अधिकार नहीं रहेगा। तो ये जो परिस्थितियाँ बदल रही है, हमारा देश कैपिटलिज्म की तरफ जो बढ़ रहा है वो खतरनाक है। हमारे देश का जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। वो कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था को नष्ट कर एक उद्योगों पे आधारित व्यवस्था का नया निर्माण कर रहे हैं। और उद्योगों में सरकारी नहीं तो निजीकरण, निजी लोगों के हाथ में पूरे देश की बागडोर देने का जब भाजपा प्रयास कर रही है लगातार, उसके हम खिलाफ है। और ये बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है।
आज जिस तरह से किसान देश के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार ने जब कानून बना है तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो किसानों की संगठन है देश की, उनसे पहले चर्चा करके ये कानून बनाना चाहिए। आप पहले कानून बनाते हैं और बाद में लोगों के बीच लाते हैं और बाद में किसानों से चर्चा करने की बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जिन जिन लोगों के लिए काम, श्रमिकों के लिए कानून बना, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए। पहले 8 घंटे लोग काम कर सकते थे, नहीं अभी तो 12 घंटे भी आपको करना होगा। नहीं आपको कोई भी निजी उद्योग वाला 300 लोगों तक के जो उद्योग है वो हम आप कभी भी निकाल सकते हैं नौकरी से, उसका कोई आप श्रम विभाग में जाके उसको न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से किसान विरोधी श्रमिक कानून बना रहे थे। देश के सभी जाति धर्म के लोग किसान हैं, सभी जाति धर्म के लोग श्रमिक हैं, तो वो सभी के लिए ही है। लेकिन जब भांडवल है, अब आपको रास्ता ही आपने गलत चुना। पहले समाजवादी एक रास्ता था, तो समाजवादी रास्ता छोड़ के आप जब उधर कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे तो ये सारी चीज़ें होगी। और विशेष करके सारे देश को, हमारे जो दोनों जो गुजराती भाई हैं, हमारे प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिस तरह से देश के जो उनके गुजरात के जो 2 उद्योगपति है अडानी अंबानी, जिस तरह उनको उद्योग दे रहे हैं, सारे उद्योग उनके हाथ में दे रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दे रहे हैं, क्योंकि मैं अभी एक एयरपोर्ट पे गया था, अडानी एयरपोर्ट लिखा था, लखनऊ गया था, कुछ दिन बाद रेलवे स्टेशनों पे इन सब के नाम हो जाएंगे। तो उसी तरह हम लोग अंग्रेज़ों के समय जो कंपनियां हमारे देश में राज करने आई थी, तो कुछ सालों बाद में ये दोनों कंपनियां शायद हमारे देश में राज करेंगी और ये जो प्रजातंत्र है उसको खतरा है। और इस तरह से हमारा जो प्रजातंत्र है उसको मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम, कहाँ तो हम लोग सामूहिक खेती की बात करते, सरकारी उद्योगों की बात करते, लेकिन ये सरकार उस पूरा ढांचा देश का नष्ट करने में लगी है। इसलिए देश के सभी नागरिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस की इस चुनौती के खिलाफ हमको संकल्प लेकर उसके खिलाफ संघर्ष करने की नितांत आवश्यकता है। ओके। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत हम, संघर्ष पथ पर जो चले हासिल करेंगे जो सही। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटिल